एक्सपेंशन में, थर्मल एक्सपेंशन में कह रहा कि अ कॉपर रॉड 88 सेंटीमीटर एंड एल्युमिनियम रॉड इज अननोन लेंथ, पता नहीं है, हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, द लेंथ ऑफ एल्युमिनियम रॉड इज। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक जो है रॉड है, किसका जी, कॉपर का, सी यू लिख दे रहा हूं, इसका जो लेंथ बोल रहा है 88 सेंटीमीटर है। मेरी बात से सहमत हो? एक दूसरा लेंथ है, छोटा भी ले सकते हो बड़ा भी ले सकते हो, जब बताया ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, जितना मन करेगा उतना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये हम ले लेते हैं ये एल्युमिनियम का, इसका लेंथ को मैं L1 बोलता हूँ, इसके लेंथ को L2। मेरी बात से सहमत हो? ये कह रहा जब इसके लेंथ जो इंक्रीज हो रहा है वो टेम्परेचर पर डिपेंड्स नहीं कर रहा है। मेरी बात समझे कि नहीं? मतलब हमारे कहने का मतलब ये कह रहा है कि इसमें जो ये चेंज होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। मान लेते हैं हम यहाँ पे टेम्परेचर इनिशियल कंडीशन में इसका टेम्परेचर T1 मानते हैं और इसका भी T1 मानते हैं। जब इसका टेम्परेचर हम कितना कर देते हैं T2 और इसका भी T2, तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा टी, T2 माइनस T1, यहाँ भी डेल्टा टू। तो ये कह रहा है ये जो इंक्रीज हो रहा है, ये मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ, ये जो लेंथ इंक्रीज हो रहा है इसको मैं लिखता हूँ डेल्टा L1 और इसको लिखता हूँ डेल्टा L2। ये जो इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है ये टेम्परेचर के इंक्रीज पे डिपेंड्स नहीं कर रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि इसका जो भी फाइनल लेंथ आएगा और इसका जो फाइनल लेंथ आएगा उसका डिफरेंस जो आएगा सेम आएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये तभी पॉसिबल है जब डेल्टा L1 और डेल्टा L2 इक्वल है। हम कह रहे हैं कि सपोज दैट कोई भी एग्जांपल आप मान सकते हो, मान लीजिए ये हमारा 88 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 80 है, इसका डिफरेंस आया 8 सेंटीमीटर का, टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब भी डिफरेंस हमारा 8 सेंटीमीटर का आएगा। ये तभी पॉसिबल है जब इसमें जितना लेंथ इंक्रीज हो रहा उतना ही लेंथ इसमें इंक्रीज हो, तभी तो डिफरेंस सेम आएगा, फाइनल लेंथ हमारा सेम रहेगा। मेरी बात से समझिएगा, मैं कुछ चीजें ओरल बताने का प्रयास कर रहा हूं, अगर नहीं आएगा तो नीचे मेंशन करना है सर बताइए, क्योंकि हमको जो लगता है बच्चों को जो समस्या क्रिएट होता है क्वेश्चन को समझने में, उसके सॉल्यूशंस में, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, थ्योरी याद है, फॉर्मूला याद है, सब कुछ परफेक्ट है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी कमी है, वही सुधारना है बस। अगर वो सुधारने में सफल अगर कोई भी बच्चा हो जाता तो डेफिनेटली बहुत बेस्ट करेगा। इसे मैं लिखूं कि समझ रहे हो मेरी बात? मैं एग्जाम्पल से बताया ये 88 है, सपोज दैट इसे मान लेता हूँ 80 है, इन दोनों के लेंथ में जो डिफरेंस है हमारा 8 सेंटीमीटर का, 88 माइनस 88 सेंटीमीटर, टेम्परेचर दोनों का मैंने बढ़ा दिया, तो ये भी लेंथ बढ़ेगा ये भी लेंथ बढ़ेगा। अब भी अगर इसमें लेंथ का डिफरेंस 8 ही सेंटीमीटर चाहिए तो ये दोनों सेम ले लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? अगर हम बात करें डेल्टा एल की, डेल्टा एल की वैल्यू होता है हमारा एल अल्फा डेल्टा टी होता है। मेरी बात समझे? और डेल्टा एल होता क्या है, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, तो ये हो जाएगा हमारा एल अल्फा डेल्टा टी, समझे कि नहीं? तो एल फाइनल की वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी होगा। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? बोलो जी। तो इसको अगर हम डिफरेंस जो निकालेंगे, अगर आपको फाइनल ये लेंथ का डिफरेंस सेम करना है तो ये वाली वैल्यू जो है सेम करना पड़ेगा, ताकि सब्ट्रैक्ट होने के बाद वो कट जाए। समझत सहमत हो? तो ये मैं डायरेक्ट लिख दूं, यानी इसमें क्या होना चाहिए जी कि डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2 होगा। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट कर देना है, एक कॉपर का है तो अल्फा सी यू और एल सी यू डेल्टा टी दोनों में सेम लेना है, अल्फा एल्युमिनियम और एल एल्युमिनियम डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा। इधर की अंडरस्टैंडिंग जो है आपको खुद से होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट यहाँ पहुंच सको है। तो इसकी वैल्यू हमें निकालना किसका, एल्युमिनियम का लेंथ निकालना है, तो एल एल्युमिनियम निकालेंगे तो अल्फा सी यू डिवाइडेड बाई अल्फा ए एल, ठीक है, इंटू एल सी यू, इसमें वैल्यू रखना, सब कुछ मेंशन है। कॉपर का दिया है 1.7 इंटू 10 की पावर -5 और अल्फा एल्युमिनियम का दिया है 2.2 इंटू 10 की पावर -5। एल सी यू कितना दिया है, आंसर 8 सेंटीमीटर में है तो 88 रहने दीजिए इसे, ये इससे कट गया
अब इसको लिख सकते हैं 17 डिवाइडेड बाई 22 और ये 88 है। इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 से कट जाएगा, ठीक है। और इसको 17 4 जा 68 सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी, ए ऑप्शन करेक्ट।